तो मध्य प्रदेश के बाद सीधे रुक कर लेते हैं छत्तीसगढ़ का, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से जुड़ी एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बस्तर और सुकमा दौरा रहेगा, जहां प्रचार प्रसार अभियान को मुख्यमंत्री गति देते हुए नजर आएंगे। सुकमा में जनसभा को संबोधित करेंगे, बस्तर में सभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। साथ ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बस्तर और ये सुकमा दौरा काफी खास महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रचार प्रसार अभियान को सीएम गति देते हुए नजर आएंगे। तो देखिए, लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान और उसके साथ ही 11 के 11 प्रत्याशियों की सूची भी जारी कर चुकी है छत्तीसगढ़ में भाजपा, और उसी के तहत अब मुख्यमंत्री ने कमान संभाल ली है और प्रचार प्रसार अभियान को गति देने की कोशिश भाजपा की ओर से की जा रही है, जहां पर आज मुख्यमंत्री साय का बस्तर और सुकमा दौरा रहेगा। देखिए, बस्तर और सुकमा की बात कर ली जाए तो दोनों ही क्षेत्र नक्सल प्रभावित क्षेत्र कहे जाते हैं, और ऐसे में जनसभा में देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ खास मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के द्वारा कहा जाता है बस्तर और सुकमा की जनता के लिए, क्योंकि स्पष्ट तौर पर चुनाव करीब है और ऐसे में जनता को कई सारी आस रहते हैं जब प्रदेश का मुखिया उनसे मिलने आता है, बातचीत करता है। और ऐसे में यहाँ पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के द्वारा केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही की जो योजनाएं हैं, जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उसकी जानकारी देते हुए भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहाँ पर नजर आने वाले हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, हमारे साथ में संवाददाता करिश्मा जुड़ गई है। करिश्मा, बीजेपी प्रचार प्रसार अभियान में जुटी हुई है और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय प्रचार प्रसार अभियान को गति देते नजर आ रहे हैं। क्या ऐसे में भाजपा की 2024 में प्रगति होगी? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है बीते दिन भी बस्तर के दौरे पर थे और अभी भी देखा जा सकता है कि आज भी उनका बस्तर और सुकमा जिले का दौरा काफी संवेदनशील जगहों पर जो है लगातार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दौरे कर रहे हैं। और देखा जा सकता है कि बस्तर सीट को साधने के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी पहले भी कवायद करती नजर आई है। साथ ही में लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार प्रसार अभियान जो भारतीय जनता पार्टी का शुरू हो चुका है और जल्द ही भाजपा के जो स्टार प्रचारक हैं उनका आगमन भी छत्तीसगढ़ की ओर होने वाले, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक हमें जो है चुनाव में प्रचार करते नजर आने वाले। आपको आज के दौरे की अगर जानकारी दी तो दोपहर 1 बजे सुकमा में बड़ी जनसभा को संबोधित मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करने वाले हैं। साथ ही में 10 साल में हुई जितनी भी उपलब्धियां हैं और जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनकी जो जानकारी देते वो जनता को नजर आएंगे। साथ ही में इसके पश्चात 2:25 पर बस्तर के लिए रवाना होंगे और साथ ही में बस्तर में भी देखा जाएगा कि बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नजर आने वाले। इसके पश्चात 5 बजे के बाद जो है रायपुर राजधानी वापसी करेंगे। तो देख सकते हैं ये छोटा सा दौरा है बस्तर जिले का, जहां पर बड़ी जनसभा को संबोधित करते मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नजर आएंगे। जी बिल्कुल, तो अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि इस दौरे का कितना असर वहां की जनता पर पड़ता है। लौटूंगी आपके पास में करिश्मा, आप हमारे साथ में बने रहिए। तो देखिए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बस्तर और सुकमा दौरा आज रहेगा, जहां पर जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे और किस प्रकार से प्रचार प्रसार अभियान में गति दी जा सके इसकी कवायद करते हुए भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नजर आने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस भी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तैयारियों में जुटी हुई है और इसी के तहत कांग्रेस प्रदेश प्रभारी का 2 दिवसीय दौरा है। सचिन पायलट का आज छत्तीसगढ़ दौरा रहेगा, जहां पर रायपुर, बिलासपुर और जांजगीर चांपा का दौरा भी करेंगे। साथ ही कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए भी सचिन पायलट नजर आने वाले हैं। बिलासपुर में प्रत्याशियों के नाम का इंतजार बरकरार है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या सचिन पायलट के इस 2 दिवसीय दौरे के साथ ही साथ बिलासपुर से प्रत्याशी की घोषणा होती है या नहीं। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ करिश्मा का रुख कर लेते, लगातार हमारे साथ में जुड़ी हुई है। करिश्मा, बिलासपुर से प्रत्याशी के नाम का इंतजार है, अब ऐसे में क्या ये संभावना है कि ये 2 दिवसीय दौरा कांग्रेस प्रदेश प्रभारी का कहीं ना कहीं बिलासपुर के प्रत्याशी के चेहरे से भी पर्दा उठा दे?
जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में देखा जा सकता है कि बची हुई सीट पर कांग्रेस पार्टी ने अभी तक जो है नाम क्लियर नहीं किया, जिसे लेकर के लगातार भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस पर निशाना साधती नजर आ रही है। ऐसे में जहाँ एक तरफ भारतीय जनता पार्टी प्रचार प्रसार में जुटी हुई है, कांग्रेस ने भी प्रचार प्रसार के लिए कदम उठा लिया, जिससे कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट का दौरा रहने वाला है। आज से ये दौरा शुरू होने वाला है और कल भी देखा जाएगा कि पूरे छत्तीसगढ़ की अलग अलग जगहों पर जो है सचिन पायलट हमें नजर आने वाला है। रायपुर, बिलासपुर और जांजगीर चांपा लोकसभा सीट का दौरा करने वाला, कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करने वाले और मोटिवेट करते जो है सचिन पायलट नजर आएंगे। वहीं रायपुर और जांजगीर चांपा लोकसभा सीट पर देखा जाएगा कि बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आ सकते और साथ ही में प्रत्याशियों के नाम जो है रायपुर और जांजगीर में जो है क्लियर हो चुके हैं। इसकी वजह से इन दो सीटों पर ज्यादा फोकस रहेगा। वहीं बिलासपुर में जो अभी तक नाम का इंतजार बरकरार है, इसे लेकर के भी देख सकते हैं लगातार मंथन किया जा रहा है और जल्द ही दूसरी सूची भी जारी होने की बात कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में कर रही है। जी करिश्मा, तो यहाँ पर कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि दूसरी सूची भी जल्द जारी कर देगी, लेकिन अब तक कांग्रेस की 5 लोकसभा सीटों पर स्थिति स्पष्ट नहीं है। अब ऐसे में अगर हम बात करें राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, तो जब वो छत्तीसगढ़ में एंट्री करने वाली थी, उसी समय सचिन पायलट के द्वारा ये कहा गया था कि राहुल गांधी की यात्रा छत्तीसगढ़ से जाने से पहले हम सभी प्रत्याशियों की घोषणा कर देंगे। लेकिन यात्रा का समापन हो चुका है, लेकिन अब भी अगर बात करें कांग्रेस की, तो अब 5 सीटों पर अब भी सस्पेंस बरकरार है। ऐसे में क्या लगता है कि कांग्रेस अपने प्रत्याशी की घोषणा कब तक कर देगी? जी बिल्कुल, कांग्रेस की लगातार ईडीसी की जो बैठक है वो हमें नजर आ रही है। और वहीं अगर बात करें कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों के नामों की, तो लगातार 5 ऐसी सीटें हैं जिस पर मंथन किया जा रहा है। साथ ही में रायगढ़ की भी बात करते हैं तो रायगढ़ भी एक ऐसी सीट है जिसमें लगातार जो है नाम को लेकर चर्चा की जा रही है। साथ ही में जो सीटें हैं देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के जितने भी नेतागण हैं वह भी कंफ्यूज हैं। इसे लेकर के लगातार मंथन जारी है, पर अब तक जो है सूची नहीं आई है। कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा समाप्ति के बाद भी देखा जा सकता है छत्तीसगढ़ में जो है नाम नहीं आए हैं। इसे लेकर के कांग्रेस पार्टी का कहना है कि अभी तक जो है नामों को लेकर के चर्चाएं की जा रही है, जिस वजह से इतनी देरी हो रही है। हालांकि अगर सूची की बात की जाती है तो कांग्रेस पार्टी का कहना है 1 से 2 दिन में जो है कांग्रेस पार्टी की दूसरी सूची छत्तीसगढ़ में आ जाएगी। जी, तो कांग्रेस के द्वारा तो लगातार ये भी कहा जा रहा था कि 18 मार्च तक हम स्थिति स्पष्ट कर देंगे, लेकिन अब भी कहीं ना कहीं सवाल इसीलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि कांग्रेस अपने प्रत्याशियों की घोषणा ही नहीं कर पा रही है। फिलहाल अगर हम इन 3 सीटों की बात करें, रायपुर, बिलासपुर और जांजगीर चांपा, जहां पर सचिन पायलट पहुंचने वाले हैं, दौरा करेंगी। 2019 के लोकसभा चुनाव की बात कर ली जाए तो देखिए तीनों ही सीटें कांग्रेस के पास नहीं आई थी। इस बार क्या लगता है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम जीत का अंतर भी देखें तो भाजपा कांग्रेस के प्रत्याशियों से 1 लाख से भी ज्यादा के वोटों के अंतर से जीती थी। तो ऐसे में क्या इस अंतर को किस प्रकार से कांग्रेस कम कर पाएगी, इसकी रणनीति किस प्रकार से बनाते हुए नजर आ सकते हैं? जी बिल्कुल, देखा जा सकता है कि 2 सीटें जो है बक्सर और कोरबा, केवल ये 2 सीटें ही जो है कांग्रेस के खेले में आई थी और इस बार जो है कांग्रेस पार्टी लगातार हर सीट का दौरा करती नजर आ रही है। और अब देख सकते हैं कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट का जब दौरा है तो 3 लोकसभा सीटों पर जो है वो दौरा करने वाले, जिसमें रायपुर, बिलासपुर और जांजगीर चांपा देख सकते हैं तीनों सीटें जो है कांग्रेस के खेले में नहीं आई थी। काफी मेहनत करने की जरूरत कांग्रेस पार्टी को इन तीनों सीट पर पड़ी है और अभी भी उनकी मेहनत जो है लगातार जारी है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव में लाने वाली है। हालांकि तैयारियों की अगर बात करें तो इसमें भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से आगे बढ़ती नजर आ रही है। बड़ी जनसभाओं को संबोधित करने की बात है तो पहले जो है भारतीय जनता पार्टी ने ये सब शुरू कर दिया। साथ ही में घोषणा पत्र के कई सारे वादे हैं वो भी भाजपा पूरा कर चुकी है। तो देख सकते हैं कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो है एक कदम पीछे चल रही है। हालांकि तैयारी की अगर बात करते हैं तो कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट का कहना है कि लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ में कमर कस ली है। जी, तो अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस आखिर कब तक ये सस्पेंस को खत्म करती है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया करिश्मा, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।